क्या है आपकी प्रमुख मांग? मेरी सरकार से यही मांग है कि इसमें सीबीआई की जांच कराई जाए। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित मामला है यह जो युवा बैठे हैं अपने पिता को जीवित करने के लिए 4 साल से और 5 साल से कर रहे हैं संघर्ष, परिणाम नहीं मिल रहे हैं। मामला उठा, मुख्यमंत्री जी की आवाज थोड़ी सी बुलंद की और प्रकरण मीडिया के नॉलेज में आया, शासन और प्रशासन के नॉलेज में आया और बहुचर्चित प्रकरण बना। ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आए, हम आपका सपरिवार स्वागत करते हैं इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ में कि किसान को मिले न्याय। हमने संक्षिप्त में इस पूरे प्रकरण की आपको जानकारी दे रहे हैं। यह संशोधन पंजी किसान को आज नहीं, वर्ष 2004 में सुनियोजित तरीके से इस संशोधन पंजी में मृत घोषित किया गया। जिस किसान को ठेका देते थे उसी किसान ने कुछ दिनों बाद इन प्रकार करा ली रजिस्ट्री जमीन की। रजिस्ट्री का भी जो देखा हमने तो प्रतिफल की जो राशि है वो आज भी इनके परिजनों को प्राप्त नहीं हुई है। जो चेक दिया था वो कैश नहीं हुआ। जो माता पिता को ठेके के नाम पर रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर गए थे और यह कहा था कि ये ठेका क्या प्रणाली है, आपसे ठेके को लिखाना पड़ेगा। और बताने का कारण यह है कि ये जो है आप भी अशिक्षित है और आप भी अशिक्षित है। बेटा पढ़ा लिखा है। जब उनके नॉलेज में 2010 में यह पूरा प्रकरण आया तो मुल्ताई के एसडीएम तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चनाब साहब की अदालत में प्रकरण चला और उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस प्रकरण में लिखा, ग्राम देव भिलाई की संशोधन पंजी 2004-5 का अवलोकन किया गया। पंजीयन में कोई शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। इन 2 कागज के बिगैर संशोधन पंजी में भी नाम नहीं चढ़ सकता। तो यहीं पे मामला सिद्ध हो गया कि यह पूरा प्रकरण 420 का था। अगर यहीं पर एफआईआर हो जाती तो नहीं होती रजिस्ट्री और ना माता पिता के संग जो धोखाधड़ी की है चालाक लोगों ने, पूरा मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। अब हम उनके उस संघर्षशील बेटे से सीधे आपकी बात करा रहे हैं जिसने अनेकों शिकायतें की और इस पूरे प्रकरण में जब उनको न्याय नहीं मिला तो उनने बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को अपनाया। वो उठे, संगठित हुए, पढ़े, एलएलबी का ज्ञान प्राप्त किया, पत्रकारिता का ज्ञान प्राप्त किया और हर स्तर पर न्याय के लिए दौड़े। और जब भी परिणाम नहीं मिले तो फिर मुख्यमंत्री जी की सभा में थोड़ी आवाज़ तेज की। अब हम पूरी मामले को उनसे सुनते हैं और वो हमको सविस्तार इस मामले के बारे में जानकारी देंगे। केवल हमारा इसमें पूरे प्रकरण में एक निवेदन है, हम एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वही हमारी न्याय की जो प्रक्रिया है, पुलिस की जो प्रक्रिया है, जो एसडीएम कोर्ट की प्रक्रिया है, उसको समझना पड़ेगा, सरलीकरण बनाना पड़ेगा, कानून को सत्य और असत्य के आधार पर बनाना पड़ेगा। तिकड़म ताकड़म में फंस के रह जाता है किसान और परेशान है किसान। यह पूरा परिवार आज ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आया और हम अब आपसे सीधे बात कराते हैं। किसान भाई राम राम। जय राम जी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके संघर्ष की कहानी हम हमारे ग्रामीण मीडिया के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि आपके पिता को मृत घोषित किया गया। अभी हाल ही में हमको पता लगा कि माता जी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। तो आप अपना नाम और परिचय देते हुए हमको सविस्तार इसकी जानकारी दीजिए। और हमारा आपको बुलाने का पीछे एक ही उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता आए और लड़ने का एक तरीका किसानों को आप बताएं, मार्गदर्शन करें। मेरा नाम विजय धाकड़ है और मैं तहसील मुल्ताई ग्राम ताईखेड़ा का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम तिलकचंद जी धाकड़ है जो कागजों में अभी मृतक है। मैं बताना चाहूँगा कि आज 18 साल की संघर्ष की लड़ाई है ये। मैं ग्रामीण मीडिया में आया हूँ
2004 में मेरे पिताजी को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया था। एसडीएम न्यायालय ने उस न्यायालय में आदेश किया गया था पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं पाया गया था। उस ठेकानामा बनाने की आड़ में मेरी माँ को वहाँ पर ले गया मुल्ताई और उसके बाद इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर गुमराह में बता करके कि मतलब ये एक ठेकानामा कार्यालय है, वहाँ पर कागज पत्र तैयार कर लिए, जो कि आज भी इनको राशि प्राप्त नहीं हुई है। मैंने इस सारी सब समस्याओं की 60 से ज़्यादा भी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी शिकायतों पर किसी प्रकार का निराकरण उचित जो होना चाहिए था वो नहीं किया। जब मैं 12 तारीख को सीएम शिवराज सिंह मामा की आम सभा में गया अपनी शिकायत को लेकर, तो मेरी शिकायत की कुछ सुनवाई नहीं की गई और जब मैंने अपनी शिकायत अपने मामा के सामने इस तरह से की तो मुझे कुछ पुलिस वालों ने ऐसे पकड़ लिया और उसके बाद में मुझे वहां से हटाने की, ले जाने की कोशिश की। तो मैंने अपनी बात को रखना चालू कर दिया कि मामा जी मैं मिलने आया हूं और मेरी बात सुनी जाए 2 मिनट के लिए। लेकिन मेरी बातों को सुना तो जरूर, लेकिन मेरी माँ के ऊपर उल्टा मुकदमा लग गया और जो लोग आरोपी बनना चाहिए था, ठेके बटाई वाले, उन लोगों को आरोपी नहीं बनाया गया। तो मैं मामा से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह जो किसानों के साथ में जो गलत हो रहा है इस पर थोड़ा ध्यान देने का ये करे और आगे की जो लड़ाई है वो तो मैं लड़ता ही रहूँगा, क्योंकि लड़ाई को मैं अधूरे में छोड़ नहीं सकता हूँ और इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाऊंगा और साथ साथ आम्र अनशन भी करूंगा। ऐसी लड़ाई को मैं जारी रखूंगा। विजय, हमको ये बताओ कि आज तक आपने कितनी शिकायतें की? 60 शिकायत कर चुका हूं, जिसमें 24 शिकायत है मेरी सीएम हेल्पलाइन पर और उसमें निराकरण नहीं हुआ। अच्छा, अभी जो मामला बनाया माता जी पे बना दिया, वो जो लोग जिनकी तुम शुरू से तुमने दिल्ली भी मानव अधिकार आयोग में शिकायत की थी, हमको जानकारी में बताया था आपने। जी, दिल्ली मानव आयोग में मैंने इसी कारण से शिकायत की थी क्योंकि मैं यहाँ से शिकायत कर के पूरी तरह से तृप्त हो चुका था। मेरी सुनवाई नहीं हुई और मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ शिकायत की, क्योंकि मेरे पिताजी मृतक है और इसमें कहीं ना कहीं धोखाधड़ी, षड्यंत्र, चालबाजी प्रशासन की भी है और कुछ मेरे जो पड़ोसी लोग हैं, जिन लोगों ने मेरी जमीन हथिया ली, उन लोगों की भी है। अरे आज भी जो जमीन है जिसको आप ठेके पे देते थे, वो आज आपके कब्जे में कि किसके कब्जे में? वो जो जमीन है उन्हीं के कब्जे में है और अब तो ठेका देना भी बंद कर दिया। कितने में ठेके में देते थे आप लोग? वही जमीन लगभग कई बार 40,000, 50,000, 60,000। यानी वो आपको आय भी खत्म हो गई। हाँ जी। अच्छा, जैसे ये लोग बोलते हैं रजिस्ट्री का एक मामला आया था, तो रजिस्ट्री के दौरान जो पैसों का लेन देन होता था, वो कोई पैसा ऐसा मिला है क्या आपको? किसी प्रकार का पैसा नहीं मिला है उस रजिस्ट्री में। अच्छा, आपने जो रजिस्ट्री की कॉपी निकाली उसमें चेक का उल्लेख है? चेक का उल्लेख है, अकाउंट नंबर का भी उल्लेख है, उस अकाउंट में पैसा राशि जाना चाहिए था, ऐसी कोई राशि उसमें आज तक नहीं पहुंची है। अभी जितनी भी शिकायत की, क्योंकि आपने एक मेरे को फैसला बताया जो आपके पक्ष में फैसला हुआ है, तत्कालिक एसडीएम सीएल चनाप ने आपके पक्ष में फैसला दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से उसने पटवारी को दोषी पाया है। पटवारी को दोषी भी पाया गया था और उसमें एक चीज उन्होंने ये भी लिखी गई थी कि उसमें मेरे पिताजी का न मृत्यु प्रमाण पत्र है, न कोई किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र है संलग्न, जिसके कारण ही दोषी करार। अच्छा, ये जो फौती जो दर्ज कराई है मैंने, आपने मेरे को राइट टू इन्फॉर्मेशन में ली और दिखाई भी, मैंने देखी भी, उसमें किसी भी आपके परिजन के तो दस्तखत नहीं है? दस्तखत भी नहीं है और शपथ पत्र का तो एसडीएम सर ने, एसडीएम न्यायालय ने पहले ही उल्लेखित कर दिया गया था। हमारे पापा के पक्ष में केस गया था वो, तो उसने कह दिया था कि इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथ पत्र नहीं है। तो प्रथम दृष्टा जो आपकी माता जी को, कि आप वकील वकालत की पढ़ाई भी कर रहे हैं, पत्रकारिता भी सीख रहे हैं, तो जो आपने देखा कि अभी वर्तमान में जो माता जी को आरोपी बनाया है, इसमें क्या आधार लिया होगा गवर्नमेंट ने? सर, गवर्नमेंट ने आधार की यदि मैं बात करूं तो बिना तथ्य के आधार पे मेरी मां को आरोपी बनाया गया है। और अभी अन्य आरोपी जो ठेके वाले थे, आपको कभी जमीन का कब्जा दिलाने का किसी ने प्रयास नहीं किया क्या? ठेके का कब्जा दिलाने का प्रयास भी नहीं किया गया। और दूसरी बात तो ये सर कि उसमें मैं यही मामा जी से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
कि उन लोगों के ऊपर भी आरोप उन लोगों को भी उस एफआईआर में आरोपी बना दिया जाए, जैसे मेरी माता को बिना तथ्य और बिना आधार के आरोपी बनाया गया है। तो क्योंकि इन्हें न तो इन्होंने कोई शपथ पत्र पेश किए, न इनके पास कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया, न इन लोगों को उस भूमि का कोई लाभ अर्जित हुआ, जो ठेके बटाई जो रजिस्ट्री बैनामा में जो जैसे बताया जा रहा है। पूरी तरह से अनपढ़ है ये लोग। तो कुल मिलाकर आपने जो इतनी आवाज़ बुलंद की, अभी तक के न्याय की उम्मीद है कि नहीं आपको? सर न्याय की उम्मीद तो लग रही, लेकिन जब से मामा जी ने जो आदेश किया है, मैं मामा जी को तो धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन इन लोगों ने जो बिना तथ्य के जो माँ को आरोपी बनाया और उन लोगों को जो छोड़ा गया, तो उसमें थोड़ी न्याय की उम्मीद कम हुई है। तो आप हमारे कार्यालय में आए, धन्यवाद। आपको भी सर धन्यवाद बहुत बहुत। जो मीडिया पत्रकार सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया के स्तर पर मेरी बातों को आज मतलब पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे रखा गया है और सभी पत्रकारों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया।